हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब लोग? आप लोग क्या अनसुनी कहानियों के शौकीन हो? तो आज एक वही अनसुनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ आप सबको। तो चलिए शुरू करते हैं एक भूतिया डरावनी कहानी। उत्तर प्रदेश के एक सुनसान कस्बे में मुरादाबाद के पास एक पुरानी हवेली थी जिसका नाम था लाल हवेली। बाहर से वो लाल रंग की दिखती थी, लेकिन अंदर की दीवारें हमेशा नम और लाल रहती थी। लोग कहते थे कि वो लाल रंग खून का है जो कभी नहीं सूखता। 50 साल पहले वहाँ एक जमींदार रहता था, ठाकुर विक्रम सिंह। वो बेहद क्रूर था। उसके पास 7 बेटियां थी। जब उसकी सबसे छोटी बेटी ने किसी मुस्लिम लड़के से प्यार किया तो ठाकुर ने गुस्से में सारी बेटियों को जहर दे दिया और खुद भी जहर खा लिया। लेकिन मौत से पहले उसने एक वादा किया था, इस हवेली में कभी कोई औरत नहीं रहेगी और जो भी पुरुष आएगा वो मेरी 7 बेटियों की खुशबू महसूस करेगा, फिर कभी बाहर नहीं निकलेगा। अब साल 2026 है। रिया और उसके पति राहुल शादी के बाद घूमने निकले थे। राहुल को पुरानी हवेलियों का बहुत शौक था। उसने ऑनलाइन देखा कि लाल हवेली बहुत सस्ते में किराए पर मिल रही है, सिर्फ एक रात के लिए। रिया ने मना किया, लेकिन राहुल ने हंसकर कहा, डरपोक, ये सब कहानियों सिर्फ टूरिस्ट ट्रैप है। शाम 7 बजे दोनों हवेली पहुंचे। गेट खुला था। अंदर घुसते ही एक मीठी मीठी खुशबू आई, जैसे गुलाब और चंदन मिला हो, लेकिन उसमें कुछ और भी था, खून जैसा। रिया ने नाक सिकुड़ी, यहाँ से क्या बदबू आ रही है? राहुल हंसा, बदबू खुशबू है, पुरानी इत्र की बोतल टूटी होगी। रात के 10 बजे थे। दोनों ऊपर वाले कमरे में सोने गए। कमरे में 7 पुरानी बिस्तरें लगी थी, लेकिन सिर्फ एक पर चादर बिछी थी। राहुल ने कहा, शायद मालिक ने हमारे लिए ही बिछाई होगी। रिया थक गई थी, सो गई। आधी रात को रिया की नींद खुली। राहुल बिस्तर पर नहीं था। उसने आवाज लगाई, राहुल कहाँ हो? कोई जवाब नहीं। तभी उसे लगा कि कोई उसके बालों को संवार रहा हो। बहुत नरम हाथ। रिया ने मुड़कर देखा, कोई नहीं, लेकिन खुशबू अब और तेज हो गई थी, इतनी तेज कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। उसने मोबाइल उठाया। बैटरी सिर्फ 2% बची थी। लाइट जलते ही उसने देखा दीवार पर 7 हाथों के निशान थे, जैसे कोई खून से दीवार पर हाथ लगाकर रो रही हो। रिया डर गई। वो भागकर दरवाजे की तरफ गई, लेकिन दरवाजा बंद था। बाहर से आवाज आई, 7 लड़कियों की हल्की हल्की हंसी, जैसे वो खेल रही हो। राहुल कहाँ हो तुम? रिया चीखी। तभी पीछे से एक मीठी आवाज आई, दीदी हम खेल रहे हैं, तुम भी खेलोगी? रिया ने मुड़ कर देखा। कमरे में अब 7 छोटी छोटी लड़कियां खड़ी थी, सफेद फ्रॉक पहनने, बाल खुले, लेकिन चेहरे पर खून के धब्बे थे। उनकी आंखें पूरी तरह सफेद थी। सबसे छोटी लड़की आगे बढ़ी और बोली, पापा हमें जहर दिया था, अब हम अकेले नहीं खेलना चाहते, तुम हमारे साथ खेलोगी ना? और तुम्हारा पति, वो तो हमारे पापा बन गए हैं। रिया ने नीचे देखा। फर्श पर राहुल पड़ा था। उसका गला कटा हुआ था, लेकिन चेहरा मुस्कुरा रहा था। उसके मुंह से वही मीठी खुशबू आ रही थी। रिया चीखी और दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन लड़कियां धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। उन्होंने अपना हाथ रिया के हाथ पर रखा। अगली सुबह हवेली के माली ने देखा, हवेली का मुख्य दरवाजा खुला था। अंदर रिया और राहुल दोनों गायब थे। सिर्फ एक चीज बची थी, रिया की साड़ी, जो अब लाल रंग की हो चुकी थी। तो कैसा लगा आपको यह कहानी?
अच्छी लगे तो कमेंट एंड लाइक करें। मिलते हैं ऐसी कोई नई डरावनी कहानी में। टाटा बाय बाय, सी यू।